So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, 1947 मुझे लगता है ये वो दिन है जो हर भारतीय को गर्व से प्रफुल्लित कर देता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जयराम महतो जो इस गाड़ी पर घूमते हैं उस गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वो भी 1947 का है। और इस नंबर प्लेट को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया कि आप 1932 खतियान की बात करते हैं, 1932 खतियान आपके दिल में है, फिर 1947 का नंबर प्लेट क्यों है, तो वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे कि उन्होंने इसका जवाब क्या दिया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील होगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल बटन भी दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के फ़ोन तक ज़रूर जाए। अब 1947 का हम बात कर रहे थे कि जयराम महतो की गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो 1947 है, 1932 क्यों है। आपको याद होगा कि इससे पहले डुमरी के ही विधायक थे जगन्नाथ महतो, जो कि राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं, रह चुके थे, दिवंगत है फिलहाल, और उनकी गाड़ी का नंबर था 1932। यानी कि 1932 खतियान जब उनकी सरकार ने मना भी कर दिया था कि वो नहीं लागू हो सकता है, तब भी वो एक इकलौते ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट में भी 1932 रखा था और कहा था कि ये हमारी सरकार ही करके दिखाएगी। डुमरी विधानसभा की खास बात यह है कि अभी के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक ये लोग 1932 जो खतियानी आधारित स्थानीय नीति की जो बात होती है इससे खुद को काफ़ी ज़्यादा जोड़ करके रखे हुए हैं। और जगन्नाथ महतो ने भी 1932 को लेकर आंदोलन किया, उसकी बातें कही, इम्प्लीमेंट कराने को लेकर के कई बार अपनी आवाज़ बुलंद की और फिर 1932 के गाड़ी का नंबर प्लेट उन्होंने अपनी गाड़ी में लगा लिया। अब जयराम महतो हैं, उनके दिल में 1932 है लेकिन उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट 1947 है। उनका तर्क ये है कि जब झारखंड की बात होती है, 1932 खतियान की बात होती है, तो ये मेरे दिल में है, झारखंड में है और झारखंड मेरी आत्मा में है, लेकिन देश भी हमारी आत्मा में है, देश भी मेरे मन में है और इसलिए मैंने अपनी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उसे 1947 लगाया है। तो ये भी एक सराहनीय चीज़ है कि जयराम महतो ने जो है वो अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट 1947 रखा है और ये वो दिन है जिसे कोई भारतीय नहीं भूल सकता। और अगर इस नंबर प्लेट को एक विधायक अपनी गाड़ी में लगाते हैं तो ये बताता है कि उनका सम्मान देश के प्रति क्या है। झारखंड में कई ऐसे विधायक हैं जो कि अब कहते हैं कि मैं जनता के लिए करता हूँ, जनता के लिए रहता हूँ, लेकिन दिखता काफ़ी कम विधायकों में है जो सही मायने में जनता के लिए सोचते हैं, जनता के लिए कुछ कहते हैं। जयराम महतो की खास बात यह है कि पहली बार किसी एमएलए ने अपने सैलरी स्लिप को सार्वजनिक करने की बात कही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विधायकों की कितनी सैलरी है ये बस एक प्रिडिक्शन ही लगाया जाता था कि आखिर विधायकों की सैलरी कितनी है, लेकिन जयराम महतो ने बता दिया है कि उनकी जो सैलरी आई है 2,13,000 रुपये आई है और काफ़ी बहुत जल्द अपने फेसबुक पर वो उस चीज़ को सार्वजनिक करने वाले हैं। चूँकि साइबर क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा है झारखंड में और झारखंड इसके लिए देश दुनिया में प्रचलित है, झारखंड के जामताड़ा में होता है, तो उन्होंने कहा कि कई सारी चीज़ों को हाइड करके ही मैं अपना सैलरी स्लिप जो है वो सार्वजनिक करूँगा। कैसे उन पैसों को मैं जनता के बीच खर्च कर रहा हूँ ये भी मैं मीडिया के सामने ही आके करूँगा। तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है, तो ये खास बात है जयराम महतो की, जिससे उनकी सराहना और उनकी लोकप्रियता अन्य विधायकों से सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और अन्य विधायकों में उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। चूँकि वो 1932 खतियान की बात करते हैं, 1947 का नंबर प्लेट लगाते हैं, अपनी सैलरी को सार्वजनिक करते हैं और कहते हैं कि जनता के बीच ही सैलरी को खर्च करूंगा, कैसे खर्च करूंगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि जयराम महतो जैसे विधायकों को होना चाहिए, तभी जाकर के राज्य का सही मायने में और जनता का सही मायने में विकास हो सकता है। क्योंकि सभी विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, जनता से काफ़ी कम मिलते हैं, प्रचार प्रसार के वक्त तो मिलते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, संसद में पहुंचने के बाद, सदन में पहुंचने के बाद चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब एक विधायक इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और उनकी सराहना जो है वो हर तरफ हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए कि उनकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है 1947 क्यों है और 1932 क्यों नहीं है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जरा मैं तो नहीं स्पष्ट किया है कि 1932 क्यों नहीं है और 1947 क्यों है। तो चलिए फिर, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मैं चाहूँगी कि चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल बटन भी दबाइएगा। थैंक यू सो मच।